हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलएस ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1871 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा आप लोग सही से, कब होगा? 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। गैरीबाल्दी पेशों से क्या था? तो गैरीबाल्दी पेशों से नाविक था। क्या था? गैरीबाल्दी पेशों से नाविक था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश के द्वारा। किसके द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आप लोग सही से याद कर लीजिएगा, मेजनी का जो संबंध है वो इस संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से। काउंट काबूर विक्टर एमोनियल के किस पद पर नियुक्त था? तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त था। किसके पद पर नियुक्त था? प्रधानमंत्री के पद पे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। आपका सही जवाब क्या होगा? तुर्की। समझ पा रहे हैं आप लोग सही से? तो बढ़ते हैं आगे। जालवेरीन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरीन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। किसका? यूनान का। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? 1815। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1871 में। कब किया गया था? 1871 में। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यंग यूरोप यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है किसे? तुर्की को। किसे कहा जाता है यूरोप का मरीज? तुर्की को। हंगरी का राजधानी कहाँ है? तो हंगरी का राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट। देख पा रहे हैं आप लोग सही से और समझ भी पा रहे हैं? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? तो मेटरनिक युग का अंत जो हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का जो गठन है वो किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था तो 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1866 में और सेडान का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1870 में। यूरोपीय सभ्यता की पालना किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है यूरोप को। किसे कहा जाता है? नहीं, यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो युद्ध हुआ था, सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच। किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो जो सेडान का युद्ध था
वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। ये सेडोवा और सेडान कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए आप लोग सही से इसको ध्यान से देखिएगा कि सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच, और सेडान का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। एड्रियानोपुल की संधि 1829 के बीच हुई थी, तुर्की और रूस के बीच। किनके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में। कब किया गया था? 1832 में। जर्मनी और इटली का एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का जो शासक था वो था नेपोलियन थर्ड। अपने देश में अनिवार्य समय सेवा किसने लागू किया था? तो वो किया था किसने? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। दिख पा रहा है आप लोग को सही से? बिस्मार्क ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1889 से 14 जुलाई तक। कब हुई थी? 1789 से 14 जुलाई तक, सॉरी। हाँ, तो इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।